वेलकम टू बेसिक्स ऑफ मेडिसिन। आज की वीडियो में हम देखेंगे दांतों की सेंसिटिविटी के कारण, उसके लक्षण और उसके उपचार क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि दांतों की सेंसिटिविटी कहते किसे हैं। कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पर दांतों में झंझनाहट होना, खट्टा या मीठा लगना, ऐसी सेंसेशन होना जैसी समस्याओं को भी दांतों की सेंसिटिविटी कहते हैं। उम्र के साथ दांतों से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती है और मसूड़ों की पकड़ भी कमजोर हो जाती है। कई बार दांतों की सड़न से भी सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम सेंसिटिविटी का कारण समझ लेते हैं। दांत के सबसे ऊपर की परत को हम इनेमल कहते हैं। उसके बाद एक दूसरी लेयर होती है जो उससे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उसे हम डेंटिन बोलते हैं। और डेंटिन के नीचे जैसे हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है, वैसे हमारे दांतों के पीछे भी एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसे हम पल्प बोलते हैं। अब जब तक कि कोई इन्फेक्शन या कोई कीड़ा इनेमल तक रहता है तो हमें कोई पेन नहीं होता। जब वो डेंटिन पे आता है तो हमें थोड़ा पेन होना शुरू होता है, और जब वो पल्प में आता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसमें लोग कहते हैं कि दवाओं से भी आराम नहीं आ पाता। अब सेंसिटिविटी के केस में क्या होता है कि अगर आपका इनेमल घिस जाए और डेंटिन का एक्सपोजर हो जाए। डेंटिन में क्या होती है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसकी नसें आपकी पल्प तक जा रही होती है। तो अगर आपका इनेमल घिस जाए और डेंटिन एक्सपोज हो जाए, डेंटिन में कहीं ना कहीं आपका ठंडा गर्म या जो आप खा रहे हैं वो जाने लगे, तो आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज जो इनेमल होता है वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी ठंडा गर्म की सेंसेशन से, बिकॉज उसने नसों को कवर करके रखा होता है डेंटिन के ऊपर। अब इसके बाद एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं या प्लाक बहुत ज्यादा है, उसमें कीट बहुत ज्यादा जम गया है, तो आपका जो मसूड़ा होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो जड़ की तरफ भी, जड़ के ऊपर कोई भी इनेमल की लेयर नहीं होती है। तो जैसे ही वहां से मसूड़ा हटता है तो जो आपका डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। वहां भी अगर आपका ठंडा गर्म फूड पहुंचता है तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी यानी ठंडा गर्म मीठा खट्टा लगना शुरू हो जाता है। तो मेनली आपकी सेंसिटिविटी के ये दो कारण होते हैं। बाकी जो कारण होते हैं वो भी अब हम देख लेते हैं। तो अगर आप बहुत कड़े ब्रिसल वाले टूथब्रश का प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपका इनेमल धीरे धीरे घिसता चला जाता है, जिससे डेंटिन एक्सपोज हो सकती है और आपको गर्म ठंडा लग सकता है। दूसरा, अगर आप एसिडिक माउथ वॉश करते हैं या बहुत ही एसिडिक टाइप के फूड खाते हैं, एसिडिक अम्लीय फूड यानी जैसे कि नींबू, मौसमी, या आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो बहुत ज्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इनेमल की परत होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, जो कि हमारी डेंटिन की सुरक्षा कर रही होती है, वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है। तो उसकी वजह से भी आपको गर्म या ठंडा लग सकता है। तीसरा क्या होता है, कई बार हम ऐसे टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो दांतों को सफेद करने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, उसे हम अब्रेजिव कहते हैं। तो वो हमारी इनेमल के लेयर को घिसते रहते हैं और हमें लगता है कि दांत सफेद हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आपके इनेमल को नुकसान होता है और सेंसिटिविटी हो सकती है। चौथा, कुछ लोगों को दांत पीसने की आदत होती है, या फिर सोते हुए वो दांतों को रगड़ते हैं आपस में, उसे हम ब्रैक्सिज्म कहते हैं। उसकी वजह से भी आपका इनेमल घिस जाता है और सेंसिटिविटी हो सकती है। एक और रीजन बनता है वो है दांतों में सड़न। अगर दांतों में सड़न है तो जो हम डेंटल सेंसिटिविटी के ओवरऑल ओवर द काउंटर जो ट्रीटमेंट हम सोचते हैं कि ये पेस्ट कर लिया या इस पेस्ट को एड में देखा था उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दांतों के सड़न में ये तरीके काम नहीं आएंगे सेंसिटिविटी के केस में। उसमें आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, और जब वो उसका प्रॉपर इलाज करेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि उस सड़न को निकालना होगा। उसकी जगह एक प्रॉपर मटेरियल, किसी और मटेरियल को भरना होगा। जब वो नसें क्लोज होंगी, जब वो ट्यूब्यूल्स क्लोज होंगे, तभी आपको आराम आएगा। अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं कि हम सेंसिटिविटी से कैसे बच सकते हैं। तो जो पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा एसिडिक फूड, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, या फिर बहुत ज्यादा लेमन या मौसमी जूस, ये सब आप बहुत ज्यादा नहीं पियेंगे, बिकॉज ये भी इनेमल को खत्म करता है। दूसरा ये है कि बहुत हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो दांतों को घिसता है। तीसरा, ब्रशिंग की टेक्निक प्रॉपर रखिए कि जिससे आपके दांत स्वस्थ रहें, मसूड़े नीचे की तरफ नहीं खिसके। लेकिन उसको इतना जोर से ब्रश मत कीजिए कि धीरे धीरे ओवर द टाइम आप खुद ही अपने इनेमल को घिस दें।
इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे बहुत सारे एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट आते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे अगर लंबे समय तक तो उससे सेंसिटिविटी बंद हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर दांतों में सड़न है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वही उसका प्रॉपर उपचार कर सकते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching video. Do like and subscribe the channel. Thank you.